तो आज हम सीखेंगे ग्रिड के टाइप्स। काफ़ी टाइम हो चुका है, ग्रिड के टाइप्स हमारे नहीं हुए हैं। तो सिंपल, हमने लास्ट टाइम जो टेम्पलेट बनाई थी उसे हम सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ग्रिड बनाना हमने पहले सीख लिया था। लीनियर ग्रिड बन सकती है, आर्क शेप में बन सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उनकी नेमिंग हमने सीख ली थी। अब हम उनके टाइप और उस ग्रिड का मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो ग्रिड यूज़ क्यों होती है? तो ग्रिड हमारे रेफरेंस के लिए यूज़ होती है। कोई भी प्रोजेक्ट में अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताना है तो मैं ग्रिड के रेफरेंस से बता सकता हूँ। ग्रिड बना ली थी हमने लास्ट टाइम। यहाँ पर कमांड यूज़ करते हैं GR दबा के या फिर क्लिक करके नया टैब ओपन हो जाता है। उससे रिलेटेड ऑप्शन जो कि 24 में भी सेम ही है। मैंने एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बनाई, इसका नाम आ रहा है 1, मैंने रहने दिया। या फिर मैं इसको रख देता हूँ 1.1। पिक लाइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखा मैंने 5000 और यहाँ पर कर दिया क्लिक, फिर क्लिक किया और इस तरह से हम क्लिक करते जाएंगे जितने भी मुझे बनाना है। इतने मैंने बना लिया। फिर मैंने दूसरी ग्रिड ली और फिर यहाँ से मैं नीचे से शुरू करूँगा। ये जो डिस्टेंस आ रही है किसके कारण आ रही है? ऑफसेट के कारण। तो मैं इसे 0 कर देता हूँ। फिर वर्टिकल अभी 1.10 आ गया है तो मैं इसे रख देता हूँ लेट्स से A1 या फिर कंटिन्यूटी के लिए मैं 1.A रख देता हूँ। फिर हम कर देंगे ऑफसेट 5000 और क्लिक करते जाए। कर्सर को लेफ्ट साइड में रखना है ताकि जो हमारा नेक्स्ट ग्रिड है वो लेफ्ट साइड में ही आए। तो इस तरह से हमारी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमारी ग्रिड कंप्लीट हो। यहाँ तक तो हम पहले सीख चुके थे। आज हमें सीखना था कि जो ग्रिड है इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या जितने भी दिख रहे हैं डायमेंशन, 3D लिखा है, लॉक लिखा है, बॉक्स है, क्या है इन सब का मतलब। ये आता है ग्रिड मॉडिफिकेशन के अंडर में। अभी मैंने ग्राउंड लेवल पे ग्रिड बनाई है, ठीक है, सबसे नीचे वाले प्लेन पे। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने पे सबसे पहला जो आ रहा है हमारा डायमेंशन, डायमेंशन पे मैं क्लिक करता हूँ, चेंज करता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक, सबको समझ में आता होगा। डायमेंशन के आगे छोटा सा सिंबल है, उससे डायमेंशन परमानेंट हो जाती है, वहाँ पर रहेगी। फिर मैं क्लिक करके उसे चेंज तो कर ही सकता हूँ। ये डायमेंशन हमें डिलीट कर देते। तो वो सिलेक्ट करने में जो डायमेंशन आ रही है वो तो पता चल ही गया। साथ ही साथ ये जो बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सिंबल यहाँ भी आ जाएगा और वहाँ भी रहेगा। अनचेक करेंगे तो हट जाएगा। सेम यहाँ भी। बॉक्स का मतलब भी समझ गए, लॉक है इसका मतलब है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी ग्रिड जो है और स्ट्रेच होनी चाहिए थी, यहाँ तक होनी चाहिए थी लंबी। मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके स्ट्रेच कर सकता हूँ और सभी एक साथ हो जाएगी। इस पॉइंट का मतलब ये है। लेकिन अगर मुझे केवल इस ग्रिड को आगे करना है तो मैं इस लॉक को खोलूँगा और इसे स्ट्रेच कर लूँगा तो ये केवल अकेली ही ग्रिड आगे थी। फिर से मुझे अलाइनमेंट में डालना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, उससे ये चीज़ लॉक हो जाती है। तो हमने देखा कि स्ट्रेच कैसे होती है और लॉक का क्या मतलब है। अभी जो 3D लिखा है, 3D का क्या मतलब हुआ? तो हमने जब इसे अनलॉक करके आगे बढ़ाया
तो आप देखेंगे कि लेवल 2 जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है, इसमें भी वो ग्रिड आगे बढ़ गई। अब मेरा क्या उद्देश्य है कि हम इसे आगे तो बढ़ाएं, वापस मैंने पीछे कर दी तो इधर भी हो गया। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इसे आगे तो बढ़ाऊं, लेकिन वो केवल इसी फ्लोर पे रिफ्लेक्ट हो और किसी फ्लोर पे रिफ्लेक्ट ना हो। उसी तरीके से सीलिंग प्लान में भी दिखाई देती है, ठीक है, इन चारों में दिखाई देगी, मतलब जितने भी प्लान व्यू है सब में दिखाई देगी। तो मुझे केवल इसमें अपडेट करना है, तो इस 3D पे हम क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक, तो 2D बन जाता है। फिर मैं स्ट्रेच करूँगा तो क्या होगा, केवल इसी जगह पर अपडेट होगी। बाकी फ्लोर में हम जाके देखते हैं तो वो एज इट इज़ रहेगी। फिर इसे 3D बनाना है तो फिर इसको, ये जो सर्कल आ रहा है इसमें ला के रख देंगे, इसे 3D हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा इस बॉक्स का क्या मतलब है, 3D का क्या मतलब है, इस बबल का क्या मतलब है, लॉक का क्या मतलब है, और इस डायमेंशन का क्या मतलब है। साथ ही साथ वही सारे ऑप्शन जो उधर थे वो यहाँ भी है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, एक एल्बो करके ऑप्शन आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ग्रिड है वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होती है, जैसे मैंने इसको नज़दीक कर दिया तो जो बबल है वो एक दूसरे में घुस जाते हैं। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस एल्बो का यूज़ करते और इसे दूर कर सकते हैं। और इसको पहले जैसा करना हो तो इस पॉइंट को स्ट्रेच करके सीधा कर दीजिए तो वापस पहले जैसा हो जाता है। तो एल्बो भी हम क्यों यूज़ करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया है। इसे वापस 5000 कर देता हूँ। तो ये था ग्रिड का मॉडिफिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमने क्या किया, यहाँ पर 1000 किया, इसमें एल्बो लगाई। अभी जो एल्बो है ये मैंने यहाँ तो कर दी, लेकिन ये भी व्यू स्पेसिफिक सेटिंग है। अगर मैं किसी दूसरे फ्लोर पे जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे एल्बो नहीं दिखेगी। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर दो मर्ज हो रहे हैं तो मुझे एल्बो तो लगाना ही होगा। तो इस कंडीशन में मुझे हर एक व्यू में जाके करना होगा क्या, नहीं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्रिड को सिलेक्ट करने पे ये सारे ऑप्शन तो आपने देख लिए, साथ ही साथ कुछ ऑप्शन यहाँ भी आते हैं, जैसे एक ही ऑप्शन आया साथ ही साथ यहाँ भी आते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया है प्रोपोगेट एक्सटेंड, ये उसी चीज़ के लिए बना है कि अगर आपको ये जो सेटिंग है, ये जो आपने एल्बो लगाई है, आपको बाकी सारे व्यू में भी रिफ्लेक्ट करवाना है, तो प्रोपोगेट एक्सटेंड में आप जाएंगे और उसमें बाकी जो आपके इसके पैरेलल जितने भी व्यू है लिस्टेड हो जाएंगे। मैंने शिफ्ट दबा के तीनों को सिलेक्ट कर लिया और टिक लगा दिया और ओके कर दिया। उससे होगा क्या, वही जो आप सोच रहे हैं, यहाँ पर भी एल्बो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ऑप्शन तो हर एक चीज़ का है, बस हमें पता होना चाहिए कि उसे करना कैसे है, ठीक है। अब मैं इस एल्बो को सही कर देता हूँ तो क्या सही हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना होगा, फिर से प्रोपोगेट एक्सटेंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर 5000 कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये ज़रूर मेंटेन हो जाएगी कि ये तो मेन ग्रिड है, लेकिन वो डिटेल था जो व्यू स्पेसिफिक था। मैंने इसको क्लिक किया, प्रोपोगेट किया और बाकी तीनों व्यू में प्रोजेक्ट कर दिया, तो बाकी सारे व्यू में भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा 1.3 था क्या, तुमने 1.3 को भी सिलेक्ट करके प्रोपोगेट एक्सटेंड करके तीनों को सिलेक्ट करके ओके, तो अब मेरे हिसाब से सब अपडेट हो गया होगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने ऑप्शन देखा कौन सा, प्रोपोगेट एक्सटेंड वाला। अब जो यहाँ पे प्रॉपर्टी का आ रहा है ऑप्शन, इसमें क्या क्या आ रहा है, जैसे स्कोप बॉक्स का एक ऑप्शन है जो हम आगे सीखेंगे। नेम यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पे भी डबल क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। जो नेम पहले से दिए हुए हैं वो हम दोबारा नहीं डाल पाएंगे। बाकी कुछ IFC के पैरामीटर है जो हम आगे जानेंगे। मेन जो इसमें है ग्रिड के टाइप्स। अगर आप में से कुछ लोगों को ऑटोकेड आता है तो ऑटोकेड में आपने
स्टाइल्स देखी होगी, डायमेंशन स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, मल्टी लाइन स्टाइल, मल्टी लीडर स्टाइल। उसी तरीके से यहाँ पे ग्रिड के स्टाइल या फिर ग्रिड के टाइप्स हम कह सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल नहीं होती, यहाँ पे टाइप्स होते हैं। 4 टाइप की ग्रिड हमें दी हुई है पहले से। अगर मैं दूसरे टाइप में डालता हूँ तो क्या होता है, दूसरे टाइप में डालने पे क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा अगर डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, तो जो बीच का टाइप है ये थोड़ा लाइट हो गया है। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो गैप वाला जो है उसमें बीच का टाइप गायब हो गया है। और नो बबल में देख रहा हूँ तो उसमें कोई बबल नहीं है। तो इतने टाइप्स दिए हुए हैं। मैं इसे वापस पहले वाले टाइप में डाल देता हूँ। अगर मुझे 5वां टाइप बनाना है तो क्या करेंगे, ग्रिड, किसी भी ग्रिड को सिलेक्ट करके एडिट टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको चारों टाइप दिख रहे होंगे। यहाँ पर 5वां टाइप कैसे बनाऊंगा, इसका डुप्लीकेट कर, मैंने ग्रिड डुप्लीकेट करके इसका नाम रख दिया ग्रिड बबल 2 या फिर 8 mm या फिर कस्टम ग्रिड लिख देता हूँ। अभी तो हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे इसलिए कुछ भी नाम कर सकते हैं। उसके बाद ये सब सेटिंग है कि ग्रिड का कलर क्या होना चाहिए, इसमें सिंबल क्या होना चाहिए। यहाँ पे सिंबल है, ये जो सिंबल है हम फैमिली क्रिएशन के अंदर सीखेंगे। सेंटर सेगमेंट यहाँ पर हम और भी डाल पाएंगे जब फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। अभी तो सर्कल है, सर्कल की जगह हम रेक्टेंगुलर डाल सकते हैं, कुछ भी शेप डाल सकते हैं, लेकिन पहले उसे क्रिएट करना होता है, वो हम अभी नहीं सीख पाएंगे। सेंटर सेगमेंट में कंटिन्यूस दिया है, यहाँ पे मैं नन करूँगा तो पूरा जो सेंटर वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा, तो उसको भी कंटिन्यूस ही रखते हैं। सेगमेंट का वेट तो कितना डार्क आपको दिखाना है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ जो कि सबसे सही सेटिंग होगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पे ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन की जगह मैं हिडन कर देता हूँ। प्लान व्यू सिंबल एंड 1 और एंड 2। एंड 1 मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में भी आ जाएगा, यहाँ पर टिक कर दूँगा। राइट में तो पहले से है ही इसलिए टिक लगा है। और नॉन प्लान व्यू सिंबल डिफॉल्ट टॉप। तो ये जो टॉप है इसको मैं कर देता हूँ बॉटम, बॉटम नहीं बोथ। अब इस बोथ करने से होगा क्या वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बाकी तो IFC की सेटिंग है, IFC के बारे में हम आगे जानेंगे कि होता क्या है। ओके करते हैं। तो ग्रिड को देखते हैं हम किस तरह से अपडेट हुई है। ये जो बीच की लाइन है ब्राउन कलर की हो गई है और दोनों साइड सिंबल आ गए। तो मुझे सभी ग्रिड को इसी सेटिंग में डालना है, तो हम एक ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे। रेविट में अगर हमें सिलेक्ट ऑल करना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टाइप करते हैं SA टाइप करने से क्या होता है, एक टाइप की सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। ग्रिड के लिए ही नहीं है, आगे जब भी हम करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से उसका टाइप चेंज कर दूंगा, किसमें, कस्टम ग्रिड में डाल दूंगा। तो यहाँ पर सभी ग्रिड अपडेट हो गई। साथ ही अगर मैं किसी भी एलिवेशन में जाता हूँ, जैसे कि ये एलिवेशन कौन सा है, नॉर्थ एलिवेशन, वहाँ पर डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं आप, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो नॉर्थ में भी मुझे ग्रिड्स दिख रही है। तो नॉर्थ में भी मुझे ग्रिड जो दिख रही है ऊपर भी दिख रही है और नीचे भी दिख रही है। ये किस लिए दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोथ किया हुआ है। ये नॉन प्लान व्यू मतलब जो प्लान व्यू के अलावा जो व्यूज हैं उनके लिए। तो मैंने यहाँ पे टॉप अगर कर देता हूँ तो क्या होगा, केवल ऊपर दिखाई देगी। तो बड़ी सिंपल सी सेटिंग्स है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। और यहाँ पर आपको लेवल के नेम भी दिख रहे हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली एलिवेशन में है। तो ये हमने क्या बनाना सीखा, ग्रिड का टाइप। इसमें से किसी भी ग्रिड को किसी भी टाइप में हम रख सकते हैं, सिलेक्ट करना है बस और यहाँ से टाइप को चेंज कर देना है, सिलेक्ट टाइप चेंज। तो मेरे ख्याल से आपको ग्रिड बनाना अच्छे से आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जिसमें ग्रिड का टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे लेवल बनाना, जो कि अभी सिंबल यहाँ पे ऑफ आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसे भी हम सेव कर लेते हैं, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ये टेम्पलेट में सेव नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट में सेव होगा। तो मैंने सी ड्राइव के अंदर ही ऑटोडेस्क का जो फोल्डर बनाया था, ये मेरा फोल्डर है, तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट नाम से एक और फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पर इसे सेव कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट 1, ठीक है, सेव कर। यहाँ पर आपकी फाइल सेविंग चलती रहती है, अपडेट होता है, फिर आप बंद कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।